हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी हेडिंग देख रहे होंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने पिछले 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से, बल्कि 3 कॉन्सेप्ट्स में हमने बहुत अच्छे से एक चीज़ समझी थी कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट और एक स्लोप देता है, तो इक्वेशन हम निकाल सकते थे। बोलो यस और नो? क्या हम अगर एक पॉइंट और एक स्लोप निकालने के लिए बोल देता गिवन, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर हमारे को 2 पॉइंट्स देता है, किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए अगर 2 पॉइंट्स गिवन देता है, तो फॉर्मूला होता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। फिर एक होता था, हमने फिर स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ा था। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म की मैं आप सभी को झलकियां दिखा देता हूँ कि स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म कैसा था। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म लाइक दिस, कि अगर या तो लाइन y को कट करेगी या फिर x को कट करेगी। अगर y को कट करेगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट, जब वो बोल रहा है y इंटरसेप्ट, तो यानी कि पॉइंट हो गया 0,c। और जब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो फॉर्मूला निकाल ही लेंगे हम ऑन द स्पॉट। फिर भी हमारे को याद रखना चाहिए कि स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि कई क्वेश्चनों में हमारे को स्लोप निकालनी होती है। तो ये उल्टा फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा, सीधा तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, पर उल्टा फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा। कि अगर हमारे को एक पॉइंट और एक स्लोप देता है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, पर पॉइंट को इनडायरेक्टली वे में दे रहा है कि क्या, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट करके। ऐसे ही एक्स इंटरसेप्ट देगा तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब गया टी कॉमा जीरो पॉइंट, और स्लोप हो गया y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, से फॉर्मूला क्रिएट हो गया। फिर हमने एक चीज सीखी थी, अगर हमारे को इंटरसेप्ट दोनों में दे दे। फोर्थ पॉइंट कौन सा था हमारा? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट फॉर्म का मतलब क्या था कि लास्ट क्लास, हमारी जो लास्ट क्लास पढ़ी थी हमने, कि इंटरसेक्ट फॉर्म या तो रट लो कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजल टू वन। अगर आपको x इंटरसेक्ट में, यानी x पे एक लाइन कहाँ पे कट कर दी है और y पे कहाँ पे कट कर दी है, तो हमारी इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजल टू वन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजल टू वन। x के नीचे x इंटरसेप्ट आएगा, y के नीचे y इंटरसेप्ट आएगा। और जो आज पांचवी फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पांचवी फॉर्म हमारी कौन सी है आज के कॉन्सेप्ट में? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किसे बोलते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस का यूज होता है, जरा उसे समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल फॉर्म जिसमें हमारे को दो चीजें गिवन देगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन और एंगल। ये क्या होता है? बेटर होगा आप सभी प्लीज स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक दो लाइंस लिखी हुई है नॉर्मल फॉर्म में, दिख रही है? ये हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट है आज का। शुरू के चार कॉन्सेप्ट आप सभी समझ गए मैंने कौन कौन से बताए। अगर एक पॉइंट और एक स्लोप देता है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। दो पॉइंट देगा तो इक्वेशन निकाल सकते हो। इनडायरेक्टली पॉइंट हो गया, अगर एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट देके तो इक्वेशन निकाल सकते हो। एक इंटरसेप्ट देके और स्लोप दे दे तो भी इक्वेशन निकाल सकते हो। नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मूला होगा, वो होगा एक्स कॉस थीटा प्लस, क्या होगा बेटा जी? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड उसी परपेंडिकुलर लेंथ की अगर एंगल विद एक्स एक्सिस हो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे को अभी याद करना है, इसको बनाने की बात आएगी तो बना के भी अभी आपको बताया जाएगा। पर पहले समझने की कोशिश करना, जिससे कि हम कोई भी क्वेश्चन गलती से भी गलत ना कर दें। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ट्रिगो आ गई और ट्रिग्नोमेट्री में तो वैसे ही थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है। क्या ये होगा? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ये दो चीजें गिवन देगा, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन दिखेगा, कोई पॉइंट नहीं, कोई स्लोप नहीं। सपोज एक लाइन एल है, एल की इक्वेशन चाहिए। उसने कहा उस ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लेंथ की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और जो वो परपेंडिकुलर लेंथ है विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस जो थीटा एंगल बना रही है। अगर ये दोनों चीजें पता हैं, डिस्टेंस यानी पी जिसे बोला गया है, यहाँ पे पी से मतलब क्या है? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको पी बोला गया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, अगर ओरिजिन ओ पॉइंट से लेकर के, सपोज ये ए कोऑर्डिनेट है, तो ओ ए डिस्टेंस हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का एक फॉर्मूला आज बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पी का मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल को भी परपेंडिकुलर बोला जाता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। बेटर होगा कि मैं आप सभी को एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पे इस वक्त आपको एनसीईआरटी की बुक दिख रही है क्या? बोलो हाँ।
अगर आप सभी नोटिस करें, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने आपके। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कीजिए सभी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कीजिए सभी। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लैंग्वेज में तो वही बोल दिया उसने, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारी एनसीईआरटी का? 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी पी दे रखा है। और नॉर्मल, यानी नॉर्मल की जो लाइन है, नॉर्मल लाइन समझ लो बेटा जी, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी ना, फोर डिस्टेंस जो है, वो कितना एंगल बना रही है? वो विद एक्स एक्सिस 15 डिग्री एंगल बना रही है। मैं वापस आपको स्क्रीन पे एक लेके जाना चाहूंगा जो हम अभी पढ़ रहे थे। आपको P यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और थीटा दे रखा है, तो खुद बताओ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। उसने क्लियर बोला था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम दी ओरिजिन, तो मैंने तो उसी को नाम देना है पी। और अगर हमारे को थीटा यानी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, पर हम इक्वेशन एल की निकाल रहे हैं, पर उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो ओरिजिन से डिस्टेंस बना रही है, अगर वो एंगल बना रही, नॉर्मल मेक्स थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, तो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक्स कॉस 15 डिग्री वाई साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू पी का मतलब 4। अब दिक्कत ये है, छोटा सा क्वेश्चन बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि हमारे को cos 15 और sin 15 डिग्री की तो वैल्यू याद नहीं होती। अब cos 15 डिग्री को निकालने के लिए क्या करूँगा? cos 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। चलिए, बेटर होगा कि मैं आप में से किसी एक जने से फॉर्मूला पहले पूछ लेता हूँ, कि कोई भी एक जना फॉर्मूला बताना चाहेगा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो। कोई भी एक जना cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी नहीं बता पा रहा क्या? cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। सर cos A cos Y cos सॉरी a cos cos B b। प्लस sin A sin B। वेरी गुड दीदी, थैंक यू दीदी, यानी आपको याद है ना? तो वेट, तो cos a माइनस बी को कैसे लिखा जा सकता है? यानी cos 45 cos 30 sin 45 sin 30। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा। 1/√2 √3/2 1/√2 1/2, यानी √3 प्लस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आई हमारी? cos 15 डिग्री की। ये क्लियर है? इसी तरीके से sin 15 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? sin 45 माइनस 30। अब sin a माइनस बी का फॉर्मूला, जिसकी ट्रिगो भी वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से एक बार और ट्रिगो हम जब करेंगे ना, तो बढ़िया वाली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ट्रिगो के बारे में। और बेहतरीन तरीके से ट्रिगो के कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं फिर से, डोंट वरी। डन। पहले sin a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ सभी। sin a माइनस बी का फॉर्मूला, ये कौन बताना चाहेगा? साइन, अनन्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। अनन्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ बेटा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ चलो। सर sin साइन ए sin A cos B प्लस cos, sin B cos A। दीदी गलत बोल दिया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। प्लीज 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 ऐसी गलतियां ना यस सर। करें, ठीक है? तो साइन 45 माइनस 30 में क्या आएगा? साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। क्लियर? ये ट्रिगो कहीं भी घुसती है प्लीज, इसलिए इसकी पकड़ अच्छे से बना के चला कीजिए। देख रहे हो कहाँ यूज हुई है? तो √3 माइनस 1/2√2, मतलब हमारे को वैल्यू अगर डायरेक्ट याद है तो जल्दी हो जाएगा। तो वैल्यूज डाल दी 15 डिग्री पे, 15 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3 माइनस 1/2√2 4। ये 2√2 को इंटू में ले गया, तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स, √3 प्लस 1 इंटू एक्स, √3 माइनस 1 इंटू वाई, और 4 टू जा 8√2। आया समझ? बोलो हाँ। कि आप एक तरह से नॉर्मल फॉर्म यानी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। बेटर होगा कि मैं आप सभी को स्क्रीन पे एक बुक की पेजेस की बुक दिखा रहा हूँ। प्लीज 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 1 मिनट के लिए सभी उस क्वेश्चन को खुद से पढ़ के देखने की कोशिश करें।
क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 8। हेलो, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है सभी को? यस सर। करिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन को सभी, और आंसर मैच कीजिए। मेरी तरफ से आज की क्लास का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। स्क्रीनशॉट खींच के इसको प्लीज कर लीजिएगा, और मैं पेजेस का जो मैंने पढ़ाया ना अभी आपको नॉर्मल फॉर्म, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। और प्लीज 10.2 एक्सरसाइज जो आपको दिख रही है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगली क्लास में इसके डाउट्स लूंगा मैं सभी के, ठीक है बेटा? 10.2 प्लीज सभी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी ना शाम को 8:30 बजे, मैं इसके डाउट्स लूंगा, आपके पास कन्वीनियंट टाइम है, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।